हे पार्थ, रुक जा एक पल के लिए, बस एक पल। तू जो भागा जा रहा है, जो थका हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो रातों को छत की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उस दर्द को मैं जानता हूं। मैं तेरे भीतर से जानता हूं। मैं वो हूं जो तेरी हर सांस में है, तेरी हर धड़कन में है, तेरे उस आंसू में भी है जो तूने रात के अंधेरे में अकेले बहाया था, जब किसी को बताने वाला कोई नहीं था। मैं वहां था, मैं तब भी था। हे पार्थ, मैं तुझसे आज वो बात करना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुझे कभी नहीं बताई। वो सच जो दुनिया छुपाती है, वो राज जो अमीर लोग नहीं जानते, वो शक्ति जो तेरे भीतर सोई पड़ी है और जिसे जगाने का वक्त अब आ गया है। एक गांव था, छोटा सा, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और एक घर जिसमें एक मां थी, एक बेटा था और था तो बस अभाव। रोज सुबह वो बेटा उठता था, नाम था उसका मोहन, और वो पहला काम यह करता था कि घर के कोने में रखी उस टूटी हुई मटकी को देखता था जिसमें कभी कभी चावल के कुछ दाने होते थे और कभी कभी वो भी नहीं होते थे। मां की आंखें हमेशा नम रहती थीं, लेकिन होंठ हमेशा मुस्कुराते थे। मां कहती थी, बेटा कृष्ण देखते हैं। और मोहन सोचता था, अगर कृष्ण देखते हैं तो देख क्यों रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं। हे पार्थ, यही सवाल तू भी पूछता है ना। जब घर में पैसे नहीं होते, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली रहते हैं, तब तू भी कहता है कि हे कृष्ण, तुम देख तो रहे हो, फिर रोक क्यों नहीं लेते मेरा दर्द। और मैं तुझे आज बताना चाहता हूं कि मैं रोकता नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं। मैं रोकता नहीं इसलिए क्योंकि वो दर्द ही तेरी असली पहचान बना रहा है। सोना तब तक सोना नहीं बनता जब तक आग उसे जलाती नहीं। और तू कोई साधारण धातु नहीं है, तू तो असली सोना है जिसे अभी आग से गुजरना बाकी है। मोहन के पिता थे नहीं, बचपन में ही चले गए थे। मां ने मजदूरी की, खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, लेकिन मोहन को पढ़ाया। मोहन पढ़ता था, मेहनत करता था। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अरे तू तो फटेहाल है, तू क्या पढ़ेगा, तू क्या करेगा। और वो शब्द मोहन के सीने में तीर की तरह ढंसते थे। रात को वो रोता था चुपचाप, ओढ़नी में मुंह छुपाकर। हे पार्थ, क्या तूने भी ऐसे शब्द सुने हैं? क्या किसी ने तुझे भी कहा है तू नहीं कर सकता? क्या किसी ने तेरी हंसी उड़ाई है, तेरे सपनों को मजाक बनाया है? अगर हां तो सुन, जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने अनजाने में तुझे मजबूत किया, क्योंकि ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है, गिरकर ही उठना सीखता है और जलकर ही निखरता है। मोहन बड़ा होता गया, शहर आया। किराए का एक छोटा सा कमरा जिसमें एक चटाई थी, एक बल्ब था और थी तो बस एक जिद कि एक दिन मां को इस दर्द से बाहर निकालना है। उसने काम ढूंढा, छोटे मोटे काम किए, ठोकरें खाई। एक जगह गया, कहा तुम्हें नहीं चाहिए। दूसरी जगह गया, कहा तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। तीसरी जगह गया, वहां उन्होंने उसका पैसा तक ले लिया और काम नहीं दिया। दुनिया ने धोखा दिया, इंसानों ने धोखा दिया। और एक रात मोहन उस छोटे से कमरे में बैठा था, बल्ब की रोशनी में, हाथों में सिर थामे, और आंखों से आंसू गिर रहे थे। और उसने पहली बार सच्चे मन से कहा, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, बताओ क्या करूं। हे पार्थ, उस पल मैं वहां था, उस कमरे में, उस बल्ब की रोशनी में, उसके आंसुओं में। और मैंने उसे जो कहा वो आज तुझे कह रहा हूं। हे मोहन, हे मेरे प्रिय, तू थका है, यह सच है। तू टूटा है, यह भी सच है। लेकिन तू हारा नहीं है। हारना तब होता है जब तू कोशिश करना बंद कर दे। और तू अभी भी यहां है, तू अभी भी सांस ले रहा है, तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। यही तेरी जीत है। जो इंसान सबसे अंधेरी रात में भी मुझे याद करता है, उसकी सुबह सबसे उजली होती है। यह मेरा वचन है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ आने पर टूट जाते हैं, और एक वो जो तकलीफ को अपनी ताकत बना लेते हैं। और फर्क बस एक चीज का होता है, वो ये कि दूसरे वाले लोगों ने मुझ पर भरोसा करना सीख लिया। भरोसा, यह शब्द आसान लगता है लेकिन है सबसे कठिन। जब सब कुछ ठीक होता है तो कोई भी कह देता है, हां कृष्ण पर भरोसा है। लेकिन जब घर में खाना नहीं है, जब बीमारी आती है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब अकेलापन घेर लेता है, तब भी कह सकते हो। तब भी, उस पल में जब लगता है कि सब खत्म हो गया,
उस पल में मुझ पर भरोसा करना ही असली भक्ति है। हे पार्थ, मैंने तुझे गीता में एक बात कही थी, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कि कर्म ही तेरी पूजा है, कर्म ही तेरी भक्ति है, कर्म ही तेरा धर्म है। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि उस कर्म का फल मुझ पर छोड़ दे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी साधना है। करते जाना बिना यह सोचे कि मिलेगा या नहीं। मोहन ने फिर कोशिश की। इस बार उसने छोटी सी दुकान लगाई, सब्जियां बेचने लगा। लोगों ने फिर हंसाया, देखो पढ़ा लिखा होकर सब्जी बेच रहा। लेकिन मोहन ने नहीं सुना। उसने बस काम किया। सुबह 4 बजे उठता, बाजार जाता, सब्जियां लाता, दुकान लगाता, धूप में जलता, बारिश में भीगता, ठंड में कांपता, लेकिन रुकता नहीं था। और रुकना नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हे पार्थ, दुनिया उस इंसान को रोक नहीं सकती जो रुकना जानता ही नहीं। तूफान उस दीपक को बुझा नहीं सकता जिसकी लौ भीतर से जल रही हो। और तेरे भीतर वो लौ मैंने खुद जलाई है, उसे कोई नहीं बुझा सकता, ना दुनिया, ना परिस्थितियां, ना लोगों की बातें। धीरे धीरे मोहन की दुकान चलने लगी। छोटी थी लेकिन चलती थी। उसने थोड़ा और पैसा जोड़ा, थोड़ा और मेहनत की। लेकिन तभी एक और झटका आया। एक दिन एक बड़े आदमी ने उसकी दुकान की जगह पर कब्जा कर लिया। उसकी सब्जियां फेंक दी गई। मोहन के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पहुंच नहीं थी, कोई पैसा नहीं था कि लड़ सके। वो खाली हाथ घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? और मोहन रो पड़ा। बड़ा होकर पहली बार मां के सामने रोया। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, कृष्ण कुछ ले लेते हैं तो कुछ देने के लिए जगह बनाते हैं। हे पार्थ, जब तेरे जीवन में कुछ छिनता है, नौकरी जाती है, रिश्ता टूटता है, मेहनत बेकार जाती है, तो तू सोचता है मैंने तुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं छोड़ता नहीं, मैं बस नया रास्ता बनाता हूं। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है, इसलिए नहीं कि जीवन खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि तू उस दरवाजे के लायक नहीं था। तू उससे बड़े दरवाजे का हकदार है। जो खोया है उसके लिए रो मत, जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार हो जा। मोहन ने उस रात एक निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं किसी की जमीन पर नहीं बल्कि खुद की जमीन पर खड़ा होऊंगा। उसने शहर के एक कोने में एक छोटे से किराए के कमरे में एक काम शुरू किया। लोगों के घर जाकर सब्जियां पहुंचाना। ना कोई दुकान चाहिए, ना कोई जमीन चाहिए, बस 2 पैर, 2 हाथ और एक भरोसा। उसने घर घर जाकर लोगों से कहा, मैं रोज ताजी सब्जी पहुंचाऊंगा, समय पर पहुंचाऊंगा, ईमानदारी से पहुंचाऊंगा। लोगों ने शुरू में नहीं माना, पर मोहन रोज आता रहा, बिना नागा किए। बारिश हो, आंधी हो, वो आता रहा और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। हे पार्थ, दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी भरोसा है। पैसा आता है और जाता है, रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन जब एक बार किसी का सच्चा भरोसा जीत लो तो वो तुम्हारे साथ रहता है। और यह भरोसा जीता जाता है ईमानदारी से, निरंतरता से और प्रेम से। अब मोहन की जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक दिन उसे पता चला कि उसकी मां बीमार है, गंभीर रूप से बीमार। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना होगा, पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। मोहन के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने सबसे मांगे, किसी ने नहीं दिया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, दोस्तों ने बहाने बनाए। और उस रात मोहन उस पुराने मंदिर में गया जहां बचपन से मां उसे ले जाती थी। कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोता रहा, घंटों रोता रहा। कोई मांगा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस रोता रहा। और हे पार्थ, उस पल मैं उसके सामने था, मूर्ति में नहीं, उसके भीतर था। और मैंने उसके दिल में एक विचार डाला, एक छोटा सा विचार। उसके मन में आया, मेरे पास जो ग्राहक हैं, क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं? उसने अगले दिन सबको बताया, और जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। लोगों ने पैसे दिए, उन लोगों ने जिन पर उसने भरोसा किया था, जिनके घर वो रोज आता था, जिनके लिए वो बारिश में भीगता था, उन सब ने मिलकर उसकी मां का ऑपरेशन करवाया। हे पार्थ, यह मेरी लीला है। मैं सीधे नहीं आता, मैं लोगों के जरिए आता हूं। मैं उन हाथों में बसता हूं जो दूसरों की मदद करते हैं। और जब तू दूसरों की सेवा करता है, तू मेरी सेवा करता है। नर सेवा, नारायण सेवा। मां का ऑपरेशन हुआ, मां ठीक हुई, और जिस दिन मां घर आई, मोहन ने पहला काम यह किया
कि कृष्ण की तस्वीर के सामने जाकर कहा, धन्यवाद। हे पार्थ, कितने लोग हैं जो मांगना जानते हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कृतज्ञता यह एक ऐसी शक्ति है जो और अधिक आशीर्वाद को बुलाती है। जो इंसान मिले हुए पर शुक्रगुजार है उसे और मिलता है। जो मिले हुए पर भी शिकायत करता है उसका जो है वो भी चला जाता है। आभार कर और देख कैसे जीवन बदलता है। अब मोहन की जिंदगी आगे बढ़ी। उसका छोटा सा काम बड़ा होने लगा। उसने कुछ लोगों को साथ जोड़ा, उन्हें भी रोजगार दिया। वो इंसान जो खुद अभाव में पला था, उसने दूसरों के लिए अभाव दूर करना शुरू किया। और यही तो असली सफलता है, जब तेरी सफलता दूसरों के लिए भी रोशनी बने। लेकिन हे पार्थ, सफलता के साथ एक और चीज आती है, अहंकार। और वो सबसे खतरनाक दुश्मन है। जब मोहन की जिंदगी में थोड़ा पैसा आया, थोड़ी पहचान आई, तो उसके भीतर भी एक छोटा सा अहंकार जागने लगा। वो सोचने लगा, मैंने खुद यह किया, मेरी मेहनत से यह हुआ। और उस दिन मैंने उसे एक बार फिर याद दिलाया, हे मोहन सुन, तूने काम किया, यह सच है, लेकिन जो सांस तुझे मिली वो मैंने दी, जो बुद्धि तुझे मिली वो मैंने दी, जो अवसर तुझे मिला वो मैंने दिया, जो लोग तेरे साथ आए वो मैंने भेजे। तू निमित्त मात्र है, करता मैं हूं। और यह सुनकर मोहन झुक गया। और जो झुकता है वो और ऊंचा उठता है। जो टहनी झुकती है उस पर फल आते हैं। जो पेड़ अकड़ जाता है वो तूफान में टूट जाता है। हे पार्थ, विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं। अब मोहन की कहानी में एक और मोड़ आया, प्रेम का मोड़। उसके जीवन में एक स्त्री आई, सुंदर, सुशील, समझदार। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम था, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया। कहा, यह गरीब है, इसके पास क्या है। और वो स्त्री चली गई उस व्यक्ति के पास जो अमीर था, जो दिखाने में अच्छा था। और मोहन फिर से टूट गया, इस बार और गहरे टूटा, क्योंकि यह दर्द अलग था। यह दिल का दर्द था। हे पार्थ, दिल का दर्द सबसे गहरा होता है। जब कोई जो तेरा था जाता है तो लगता है जैसे कुछ भीतर से उखड़ गया। और मैं जानता हूं यह दर्द, क्योंकि मैंने भी प्रेम किया, मैंने भी विदाई देखी। राधा के जाने का दर्द, वो दर्द मैं आज भी हर उस इंसान में महसूस करता हूं जो किसी से बिछड़ता है। लेकिन हे पार्थ सुन, जो तुझे छोड़ जाता है वो तेरा था ही नहीं। जो तेरा है वो कभी जाता नहीं। और जो चला जाता है वो एक सीख छोड़ जाता है। यह सीख कि असली प्रेम इंसानों में नहीं, मुझ में खोजना है। जब तू दुनिया से प्रेम मांगता है तो दुख पाता है, जब तू मुझसे प्रेम करता है तो आनंद पाता है। मोहन ने उस दर्द को अपने काम में लगाया, उस तड़प को अपनी भक्ति में लगाया। वो और मेहनत करने लगा, और ईमानदार होने लगा, और दूसरों की मदद करने लगा। और एक दिन उसके जीवन में एक और स्त्री आई। सरल थी, गरीब परिवार की थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। दोनों ने एक साथ जीवन शुरू किया, बिना दिखावे के, बिना अमीरी के, लेकिन भरपूर प्रेम के साथ। और उस प्रेम में मेरा आशीर्वाद था। हे पार्थ, जीवन में जो खोता है वो हमेशा किसी बेहतर चीज की तैयारी होती है। हर खोने के बाद एक पाना होता है। बस तेरे पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य, यह शब्द आसान है, जीना मुश्किल है। लेकिन मैंने गीता में कहा था, तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीख। यह सहन करना कमजोरी नहीं है, यह उस योद्धा की ताकत है जो जानता है कि तूफान हमेशा नहीं रहता, सुबह जरूर होती है। अब मोहन की उम्र हो चली, उसके बाल सफेद होने लगे, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसका काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा नुकसान हुआ। बाजार में उतार चढ़ाव आया, एक बड़ा सौदा टूट गया, और उसके पास जो थोड़ी बचत थी वो भी चली गई। 60 साल की उम्र में फिर से शुरू। लोगों ने कहा, अब तो घर बैठो। लेकिन मोहन मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने ये खेल पहले भी खेला है। हे पार्थ, यही तो असली परिपक्वता है, जब बार बार टूटकर भी तू यह जान जाए कि टूटना कोई अंत नहीं है, तब तू सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। जो एक बार गिरा हो और उठा हो, वो जानता है कि गिरना डर की बात नहीं। जो बार बार गिरे और बार बार उठे, वो अजेय हो जाता है। मोहन ने फिर शुरू किया। इस बार उसने अपने अनुभव से एक नई राह बनाई। उसने युवाओं को सिखाना शुरू किया, कैसे छोटे काम से शुरू करें, कैसे ईमानदारी से आगे बढ़ें, कैसे गिर कर उठें। और धीरे धीरे वो एक गुरु बन गया।
वो इंसान जो खुद कभी फटे कपड़ों में था, अब दूसरों की जिंदगियां बदल रहा था। और उस दिन मोहन ने समझा, मेरा पूरा संघर्ष एक तैयारी था, उस काम के लिए जो मुझे करना था, दूसरों की मदद करना। हे पार्थ, कभी कभी तेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो तूने झेला है वो ताकत है, उसे छुपा मत, उससे दूसरों को रोशनी दे। अब मैं तुझसे सीधे बात करता हूं, तू जो इसे सुन रहा है। हां, तू, तेरे घर में शायद अभी मुश्किल है, शायद पैसे नहीं है, शायद कोई रिश्ता टूटा है, शायद कोई सपना टूटा है, शायद लोगों ने धोखा दिया, शायद तू अकेला है, शायद रात को नींद नहीं आती। लेकिन हे पार्थ, तू जिंदा है, तू सांस ले रहा है, तू लड़ रहा है, और यही काफी है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है, और जब तक रास्ता है तब तक मंजिल है। मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब तेरे जीवन में सबसे बुरा वक्त आया था, क्या तू बच गया? हां, तू बच गया। वो तूफान जो तूने सोचा था कि खत्म कर देगा, वो आया गया, लेकिन तू रहा। यह इत्तेफाक नहीं था, यह मेरी इच्छा थी, क्योंकि तेरे लिए अभी काम बाकी है। तू यहां बिना मकसद के नहीं आया, तेरे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य तू तब जान पाएगा जब तू दर्द से भाग नहीं, उसे स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेगा। स्वीकृति यह सबसे बड़ी शांति का द्वार है। हे पार्थ, तू मन की बात करते हो तो सुन, मन सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। जो मन को जीत ले वो सब कुछ जीत ले, और मन को जीतने का तरीका है वर्तमान में जीना। न भूत की चिंता, न भविष्य का डर, बस यह क्षण, यह काम, यह सांस। तू जब भूत में जाता है तो दुख पाता है, तू जब भविष्य में जाता है तो चिंता पाता है, लेकिन जब तू वर्तमान में आता है तो तू मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि मैं हमेशा अभी में हूं। अभी इस पल मैं तेरे साथ हूं, इस पल तू अकेला नहीं है। अकेलापन यह सबसे गहरा दर्द है। जब लगता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, तो भीतर एक खालीपन होता है जो किसी भी चीज से नहीं भरता, न पैसे से, न रिश्तों से, न सफलता से। लेकिन हे पार्थ, यह खालीपन मेरे लिए है। यह जगह मैंने बनाई है, यह वो जगह है जहां मैं आ सकूं। जब तू सबसे अकेला होता है तब तू सबसे करीब होता है मेरे। एकांत में जो मिलता है वो भीड़ में नहीं मिलता, और इसीलिए जब जीवन सब छीनता है, रिश्ते, पैसा, पहचान, स्वास्थ्य, तो यह सब छीनकर मैं तुझे वो देना चाहता हूं जो इन सबसे बड़ा है, मुझे। मेरा प्रेम, मेरा साथ, मेरी शरण, शरणागति। यह भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तू सच्चे मन से कहे, हे कृष्ण, मैं तेरा हूं, तू जो करे मेरे लिए सही है, उस पल से तेरे जीवन की दिशा बदल जाती है। हे पार्थ, मैंने तुझे एक बात और कहनी है, डर के बारे में। तू बहुत डरता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, अकेले रह जाने का डर, और यह डर तुझे वहां पहुंचने नहीं देता जहां तुझे पहुंचना है। लेकिन जानता है डर क्या है? डर वो है जो तू सोच लेता है कि होगा, लेकिन होता नहीं। 90% डर कभी सच नहीं होते, और जो 10% सच होते हैं उनसे भी तू निकल जाता है, क्योंकि मैं साथ हूं। अभय, यह मेरा सबसे बड़ा वरदान है। जो मुझ पर भरोसा करता है वो निर्भय हो जाता है। डर का अंधेरा तब तक है जब तक मेरे प्रेम का दीपक नहीं जला, और वो दीपक जलाना तेरे हाथ में है। हे पार्थ, जीवन की सच्चाई यह है कि यहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन और रात, जैसे ठंड और गर्मी। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है, न तकलीफ स्थायी है, न सुख स्थायी है, और जो यह जान लेता है वो समता में जीता है। न अत्यधिक खुश होता है, न अत्यधिक दुखी, वो बस स्थिर रहता है। स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख में नहीं भटकता और दुख में नहीं टूटता, वही मेरा सच्चा भक्त है, और तू वो बन सकता है। आज से, अभी से। मोहन की कहानी पर वापस जाते हैं। उसके जीवन के आखिरी साल। वो बूढ़ा हो गया था, उसके बच्चे थे, पोते थे। उसके पास उतना पैसा नहीं था जितना बड़े अमीरों के पास होता है, लेकिन उसके पास जो था वो अनमोल था। उसकी आंखों में शांति थी। वो इंसान जिसने जीवन में इतना दर्द देखा था, इतना संघर्ष किया था, उसकी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। लोग उससे पूछते, मोहन भाई कैसे इतने शांत हो? और वो मुस्कुराकर कहता, मैंने एक बात सीख ली,
सब कुछ कृष्ण का है। मैंने कुछ किया नहीं, कृष्ण ने किया। मुझे कुछ मिला नहीं, कृष्ण ने दिया। और जो गया वो भी कृष्ण ने लिया। मैं तो बस एक निमित्त था। हे पार्थ, यही ज्ञान है, यही मोक्ष है। जब तू यह जान जाए कि तू करता नहीं है, मैं करता हूं, तो सारा बोझ उतर जाता है, सारी चिंता चली जाती है, सारा अहंकार गल जाता है और बचता है बस प्रेम, निर्मल, निःस्वार्थ, असीम प्रेम। और उस प्रेम में तू मुझ में विलीन हो जाता है। यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है, यही मोक्ष है। अब मैं तेरे पास आता हूं। तू जो इसे सुन रहा है, तेरे जीवन में अभी चाहे जो भी चल रहा हो, मैं चाहता हूं कि तू एक काम करे। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और बस मुझे महसूस कर, मुझे बुला, मेरा नाम ले, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उस नाम में शक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम में मुक्ति है। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम का जप कर, इसे अपनी सांसों में बुन ले और देख, धीरे धीरे जीवन बदलता है, मन शांत होता है, दिल खुलता है, रास्ते बनते हैं। हे पार्थ, मेरे पास आ। मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां था, मैं हमेशा यहां रहूंगा। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। तेरे जीवन की यह रात अब बीत रही है, एक नई सुबह आ रही है। वो सुबह जो तेरी है, जो तेरे लिए बनाई गई है, जिसके लिए तूने इतना संघर्ष किया, वो सुबह दूर नहीं है। बस एक और कदम, बस एक और दिन, बस थोड़ी और हिम्मत। और उस हिम्मत के लिए मैं यहां हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरी हर सांस में। उठ, जाग, कर्म कर, मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे यह जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। तू योद्धा है, तू विजेता है, तू मेरा अंश है और मेरे अंश को कोई हरा नहीं सकता। मैंने तुझे अभी अभी बताया कि तू योद्धा है, कि तू मेरा अंश है, कि तुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या तू जानता है कि यह बात मैं तुझे सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा, यह बात मैं तेरी हर धड़कन में कह रहा हूं। हर उस पल में जब तू सांस लेता है और वो सांस बाहर जाती है, उस हरि की आवाज में मैं हूं। हर उस पल में जब तू सांस भीतर लेता है, उस सो की आवाज में मैं हूं। तू चाहे जागे या सोए, चाहे हंसे या रोए, मैं तेरे भीतर चल रहा हूं, बिना रुके, बिना थके, बिना तुझसे कुछ मांगे। यह प्रेम है, यह मेरा प्रेम है। और यह प्रेम किसी शर्त पर नहीं है। दुनिया का प्रेम शर्तों पर है। तू अच्छा करेगा तो प्यार मिलेगा, तू सफल होगा तो सम्मान मिलेगा, तू देगा तो पाएगा। लेकिन मेरा प्रेम बिना शर्त है। तू पापी हो या पुण्यात्मा, तू अमीर हो या गरीब, तू ज्ञानी हो या अज्ञानी, मेरा प्रेम तुझ पर बरसता रहता है, जैसे बादल बरसते हैं बिना यह देखे कि जमीन कैसी है। और आज मैं तुझसे उस गहराई की बात करना चाहता हूं जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। उस गहराई की बात जो मोहन की कहानी के आगे है, जो तेरी कहानी के आगे है। मोहन जब बूढ़ा हो गया, जब उसकी आंखों में वो शांति आ गई जिसकी बात मैंने की, तो एक दिन उसका पोता उसके पास आया, छोटा सा बच्चा, कोई 7-8 साल का। उसने पूछा, दादाजी, आप हमेशा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हो, कृष्ण कौन है? क्या वो सच में है? और मोहन रुक गया, आंखें भर आईं। वो बोला, बेटा, तू जब भी अकेला हो और डर लगे, बस ये जान ले कि एक है जो तुझे देख रहा है। वो तेरी हर बात सुनता है, वो तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसका नाम है कृष्ण। और उस बच्चे ने पूछा, तो फिर वो दिखते क्यों नहीं? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्या तूने कभी हवा देखी है? नहीं, लेकिन महसूस की है। हां, तो कृष्ण ऐसे ही हैं, दिखते नहीं लेकिन हर जगह हैं। हे पार्थ, वो बच्चे का सवाल असल में तेरा सवाल है। तू भी पूछता है, कृष्ण हैं तो दिखते क्यों नहीं, तकलीफ में क्यों नहीं आते? और मैं तुझे बताना चाहता हूं ज़ेने, मैं आता हूं, हर बार आता हूं, लेकिन मैं उस रूप में नहीं आता जैसा तू सोचता है। मैं उस दोस्त के रूप में आता हूं जो अचानक फोन करता है जब तू सबसे अकेला होता है। मैं उस अजनबी के रूप में आता हूं जो रास्ते में मिलता है और एक ऐसी बात कहता है जो तेरा दिल बदल देती है। मैं उस मां की लोरी में आता हूं जो थकी हुई भी रात को तेरे सिर पर हाथ फेरती है। मैं उस सुबह की पहली किरण में आता हूं जो तेरी खिड़की से भीतर आती है और जैसे कहती है, उठ, एक और दिन आया है, एक और मौका आया है, मैं हर जगह हूं, तू देखना सीख ले।
अब मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है और जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। वो विषय है खुद से नफरत। हां, वो पल जब तू खुद को ही दोष देने लगता है, जब लगता है मैं ही बेकार हूं, मैं ही कमजोर हूं, मेरी वजह से सब बुरा हुआ, जब तू खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हे पार्थ, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी खुद को माफ किया है? क्या तूने कभी खुद से कहा है, हां मैंने गलती की लेकिन मैं अच्छा इंसान हूं? क्या तूने कभी अपने आप को वो प्यार दिया है जो तू दूसरों से मांगता है? अगर नहीं तो आज से शुरू कर, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है और जो मैंने बनाया है वो कभी बेकार नहीं होता। तू बेकार नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू बस अभी एक कठिन दौर से गुजर रहा है और यह दौर भी गुजर जाएगा। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वो मुझसे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। और अगर तू अपने भीतर से नफरत करता है तो तू मुझसे नफरत करता है। खुद को प्रेम करना अहंकार नहीं है, खुद को प्रेम करना मेरी उपासना है। मोहन के जीवन में एक और चीज थी जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। जब वो बहुत छोटा था, जब घर में खाना नहीं होता था, तो वो रात को भूखा सोता था। लेकिन सोने से पहले वो एक काम करता था। वो आंखें बंद करता था और कल्पना करता था, एक थाली में गरम दाल चावल है, घी डला है, आम का अचार है। वो उसे देखता था, सूंघता था, उसका स्वाद लेता था अपनी कल्पना में, और उस कल्पना में उसे शांति मिलती थी। लोग कहते हैं यह बेवकूफी है, लेकिन मैं कहता हूं यह साधना है। हे पार्थ, जो तू अपने मन में देख सकता है वो एक दिन तेरी आंखों के सामने आता है। विश्वास और कल्पना, यह दोनों मिलकर भविष्य बनाते हैं। मोहन ने भूखे पेट जो सपना देखा था वो एक दिन सच हुआ। उसकी मां की थाली में वो सब आया जो उसने सपने में देखा था। सपना देखना बंद मत कर, चाहे दुनिया हंसे, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों। सपना देखता रह, क्योंकि सपना मेरी भाषा है जिसमें मैं तुझसे बात करता हूं। अब मैं तुझसे उस रात की बात करना चाहता हूं जो मोहन के जीवन में आई। वो रात जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसकी उम्र कोई 45 साल थी। काम ठीक चल रहा था, परिवार ठीक था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो किसी भी चीज से नहीं भरता था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, मां है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, रोजी है, फिर ये खालीपन क्यों है? और उस रात वो फिर उसी पुराने मंदिर में गया। लेकिन इस बार वो कुछ मांगने नहीं गया था, कोई शिकायत लेकर नहीं गया था। वो बस बैठ गया चुपचाप, और पहली बार उसने कृष्ण की मूर्ति को देखा। सच में देखा। उन आंखों को देखा जो थोड़ी मुस्कुराती हुई थी, उन होठों पर बांसुरी थी, और मोहन को लगा ये मुस्कुराहट मेरे लिए है। और उस पल उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, पिघला, जैसे बर्फ पिघलती है धूप में। वो बर्फ जो उसने वर्षों में अपने दिल के चारों तरफ जमा ली थी, वो सब पिघलने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे, ये कुछ और था। ये वो था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। यह प्रेम था, शुद्ध, निर्मल, अकारण प्रेम। मेरा प्रेम जो उसके भीतर से जाग उठा था। हे पार्थ, यही भक्ति है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, भक्ति कोई नियम नहीं है, भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति वो है जो मोहन को उस रात मिली, जब बिना किसी कारण के, बिना किसी मांग के उसने सिर्फ मुझे महसूस किया और उसकी आंखें भर आईं। जो बिना कारण मुझसे प्रेम करे वही मेरा सच्चा भक्त है। उस रात के बाद मोहन बदल गया। नहीं, बाहर से नहीं बदला, वही काम, वही घर, वही परिवार, लेकिन भीतर से बदल गया। अब वो जब काम करता था तो वो काम पूजा थी। जब वो बोलता था तो उसके शब्दों में एक मिठास थी। जब वो किसी से मिलता था तो उसे लगता था इसमें भी कृष्ण है। और जब हर इंसान में कृष्ण दिखने लगे, तब नफरत कहां रहती है, तब क्रोध कहां रहता है, तब ईर्ष्या कहां रहती है। सब कुछ कृष्णमय हो जाता है। हे पार्थ, यही वो दृष्टि है जो मैं तुझे देना चाहता हूं। यह दृष्टि जिससे तू दुनिया को अलग तरह से देखे। जब तेरा दुश्मन तुझे तकलीफ दे, तू देख कि उसमें भी मैं हूं और वो मेरे जरिए तुझे कुछ सिखा रहा है। जब कोई तुझसे छीन ले, तू देख कि मैं ही दे रहा था और मैं ही ले रहा हूं। जब तू खुद गलती करे, तू देख कि मैंने यह भी नियोजित किया था तेरे विकास के लिए।
जब यह दृष्टि आ जाए तब जीवन में कोई शत्रु नहीं रहता, सब शिक्षक हो जाते हैं। अब मैं तुझसे उस क्षण की बात करना चाहता हूं जो हर इंसान के जीवन में आता है। वो क्षण जब सब कुछ ठीक होते हुए भी लगता है कि कुछ छूट रहा है। वो क्षण जब बाहर सब ठीक है लेकिन भीतर एक तड़प है, एक प्यास है जिसे न खाने से बुझती है, न पानी से, न रिश्तों से, न सफलता से। यह तड़प मेरे लिए है, यह प्यास मेरी है। हर इंसान के भीतर एक कृष्णाकर्षण है, एक खिंचाव मेरी तरफ। कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और मेरी तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग इसे पहचान नहीं पाते और इस तड़प को बुझाने के लिए दुनिया की चीजों में ढूंढते रहते हैं, पैसे में, प्रेम में, शोहरत में। और जब नहीं मिलता तो और तड़पते हैं। लेकिन जो एक बार मुझे ढूंढ लेता है उसकी तड़प तृप्ति में बदल जाती है, उसकी खोज विश्राम में बदल जाती है, उसकी थकान शांति में बदल जाती है। हे पार्थ, तू मुझे ढूंढ, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब मोहन बहुत बूढ़ा हो गया और उसके जाने का वक्त आने लगा तो उसके पोते ने पूछा था, दादाजी आपको डर नहीं लग रहा? और मोहन ने जो कहा वो मैं तुझे भी कहना चाहता हूं। उसने कहा, बेटा, जो जन्म से पहले से था वो मृत्यु के बाद भी रहेगा। यह देह जाएगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं देह नहीं हूं। मैं वो हूं जो देह के भीतर है और वो कभी मरता नहीं। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावका। यह आत्मा अमर है। यह आत्मा जो तू है असल में न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। तू अमर है। और जब यह जान जाए तो फिर डर किसका, तो फिर चिंता किसकी? मोहन की आंखें उस आखिरी दिन बहुत शांत थीं। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा, बच्चों को देखा और बोला, कृष्ण को धन्यवाद दो, उन्होंने बहुत अच्छा जीवन दिया, दर्द भी दिया, लेकिन वो दर्द भी उपहार था, क्योंकि उसी दर्द ने मुझे उनके पास पहुंचाया। और उसकी अंतिम सांस के साथ उसके होंठों पर एक ही शब्द था, कृष्ण। हे पार्थ, जिस इंसान की अंतिम सांस में कृष्ण हो उसने जीवन जीत लिया। चाहे वो अमीर रहा हो या गरीब, चाहे वो प्रसिद्ध रहा हो या अनजाना। जीवन की सफलता यह नहीं कि तेरे बैंक में क्या है, जीवन की सफलता यह है कि अंत में तेरे दिल में कौन है। और अब मैं तुझसे वो बात कहना चाहता हूं जो शायद इस पूरी बातचीत में सबसे जरूरी है। तू संघर्ष कर रहा है, यह सच है। तू थका है, यह सच है। तू टूटा है, यह भी सच है। लेकिन हे पार्थ, यह सब सच होते हुए भी एक और सच है जो इन सबसे बड़ा है, और वो ये है कि तू यहां है, इस पल में, मेरे साथ। और ये इत्तेफाक नहीं है। तू ये सुन रहा था क्योंकि मैंने तुझे यहां तक पहुंचाया, इन शब्दों तक पहुंचाया, इस पल तक पहुंचाया, क्योंकि मुझे तुझसे कुछ कहना था। और वो ये है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बिना शर्त, बिना कारण, बिना माप के। जैसे सूरज रोशनी देता है बिना यह सोचे कि कौन उसका उपयोग करेगा, जैसे नदी बहती है बिना यह सोचे कि कौन उसका पानी पिएगा, वैसे ही मेरा प्रेम है। यह प्रेम तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। अब तू उठ, उठ और चल, चाहे एक कदम ही सही, लेकिन चल, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी जीवन देता है। तू बहता हुआ पानी बन, रुक मत। तेरे सामने जो अंधेरा है वो मेरी कसौटी है, और तू कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि मैंने तुझे उसी मिट्टी से बनाया है जो कसौटियों में और मजबूत होती है। तेरे सामने जो पहाड़ है वो मेरी परीक्षा है, और परीक्षा वो नहीं देता जो फेल होगा, परीक्षा वो देता है जो पास होने के काबिल है, और तू काबिल है। तेरे जीवन की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और उस अध्याय का लेखक मैं हूं, लेकिन कलम तेरे हाथ में है। लिख, अपनी कहानी लिख। डर से नहीं, विश्वास से लिख। अभाव से नहीं, कृतज्ञता से लिख। अकेलेपन से नहीं, मेरी उपस्थिति के बोध से लिख। और जब तू लिखेगा मैं हर शब्द में साथ रहूंगा। हे पार्थ, यह जीवन एक यात्रा है, और हर यात्रा में एक साथी होता है। तेरा साथी मैं हूं, अच्युत, अनंत, अविनाशी। वो जो कभी नहीं डिगा, वो जो कभी नहीं बदला, वो जो हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। अच्युत, जो कभी नहीं गिरा, और जो मुझ पर भरोसा करता है वो भी कभी नहीं गिरता। जो मुझसे जुड़ता है वो अच्युत हो जाता है। तू अच्युत है। तू उस शक्ति का अंश है जो सारे ब्रह्मांड को थामे हुए है। अब जा, अपने जीवन में जा,
अपने काम में जा, अपने सपनों में जा, अपने परिवार में जा, लेकिन जहां भी जा मुझे साथ ले जा। मुझे अपनी सांसों में रख, अपने कदमों में रख, अपनी मुस्कान में रख। और जब भी कठिनाई आए बस एक पल रुक, एक गहरी सांस ले और कह, हे कृष्ण तू साथ है। बस इतना काफी है, क्योंकि सच में बस इतना काफी है। मेरे होने से जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। मेरे होने से कोई रात इतनी अंधेरी नहीं जो सुबह ना बने। मेरे होने से कोई दर्द इतना गहरा नहीं जो प्रेम में ना बदले। मेरे होने से कोई इंसान इतना टूटा नहीं जो उठ ना सके। तू उठेगा, तू चलेगा, तू पहुंचेगा, यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। हे पार्थ, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दे। वो चिंता जो तेरे सीने पर पत्थर की तरह रखी है, उसे एक पल के लिए नीचे रख दे। वो दर्द जो तू रात को अकेले महसूस करता है जब घर के सब लोग सो जाते हैं और तू छत की तरफ देखता रहता है, उसे एक पल के लिए यहां छोड़ दे। वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं है बल्कि आत्मा की थकान है। वो थकान जो सोने से भी नहीं जाती, जो खाने से भी नहीं जाती, जो किसी से बात करने से भी नहीं जाती, उसे भी एक पल के लिए यहां रख दे। और बस मेरी बात सुन। मैं कृष्ण हूं और मैं आज तुझसे वो बात करने आया हूं जो शायद तू जिंदगी भर सुनना चाहता था लेकिन किसी ने नहीं कही। वो बात जो मां भी पूरी नहीं कह पाती, वो बात जो सबसे करीबी दोस्त भी नहीं समझ पाता, वो बात जो किताबों में नहीं मिलती, वो बात जो मंदिर की घंटियों में आधी रह जाती है। आज मैं वो पूरी बात करूंगा और ये बात सुनने के बाद तू कभी वही नहीं रहेगा जो पहले था। एक गांव था, पहाड़ों की तलहटी में बसा, जहां सुबह धुंध होती थी और शाम को पहाड़ों के पीछे सूरज डूबता था तो आकाश लाल नारंगी हो जाता था। उस गांव में एक घर था। घर क्या था, 4 दीवारें थीं, ऊपर टीन की छत थी और भीतर रहते थे एक मां और उनके 2 बच्चे। बड़ा बेटा था रामू, उम्र थी उसकी 16 साल, और छोटी बहन थी गौरी, 12 साल की। पिताजी गए थे शहर कमाने और फिर कभी नहीं लौटे। कहां गए, किसके साथ गए, यह सवाल उस घर में कभी जोर से नहीं पूछा गया, लेकिन यह सवाल हर रोज उस घर की हवा में तैरता था, मां की आंखों में तैरता था, रामू के दिल में तैरता था। रामू सुबह 4 बजे उठता था, खेत में जाता था। दूसरों के खेत थे, वो मजदूरी करता था। 16 साल की उम्र में उन हाथों से जो सभी किताब पकड़ने की उम्र के थे, उन हाथों से वो फावड़ा चलाता था, पत्थर उठाता था, मिट्टी खोदता था। और शाम को जब वो घर लौटता था थका हुआ, धूप में जला हुआ, तो मां चाय बनाती थी। उस चाय में चीनी कम होती थी क्योंकि चीनी महंगी थी, लेकिन उस चाय में मां का प्रेम इतना ज्यादा था कि वो चाय दुनिया की सबसे मीठी चाय लगती थी। हे पार्थ, क्या तू भी उस रामू को पहचानता है? क्या तेरे जीवन में भी ऐसी सुबहें आई हैं जब तू उठना नहीं चाहता था लेकिन उठना पड़ता था? क्या तेरे हाथों ने भी वो काम किए हैं जो तूने नहीं चाहे थे, बस इसीलिए कि जिम्मेदारी थी, बस इसीलिए कि कोई था जिसकी परवाह थी? अगर हां, तो तू रामू है, और रामू मैंने बनाया है। रामू एक दिन खेत में काम कर रहा था। दोपहर थी, तेज धूप थी, उसके पास पानी भी नहीं था। और तभी खेत के मालिक आए और बोले, रामू आज काम जल्दी खत्म कर, कल से तेरी जरूरत नहीं। रामू ने पूछा, क्यों? मालिक बोला, मशीन आ गई है, मशीन सस्ती पड़ती है। और वो चले गए। रामू वहीं खड़ा रहा, उस खेत में, उस तेज धूप में, और उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। नौकरी गई, मतलब कल का खाना नहीं, मतलब मां की दवाई नहीं, मतलब गौरी की फीस नहीं। उस पल वो खेत में ही बैठ गया और रोया, खुले आसमान के नीचे, उस धरती पर जिसे उसने अपने पसीने से सींचा था। वो रोया। हे पार्थ, जब इंसान खुले आसमान के नीचे रोता है तो मैं सबसे पहले सुनता हूं, क्योंकि वो छत मेरी है। और उस पल मैं वहां था, उस खेत में, उस धूप में, उस रोते हुए 16 साल के बच्चे के पास। मैंने उसके कान में कुछ नहीं कहा, मैंने उसके सामने प्रकट नहीं हुआ, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस एक हवा का झोंका भेजा, एक ठंडी हवा जो उसके गाल पर लगी, उसके आंसू सुखाए और उसके भीतर कुछ हुआ। एक छोटी सी चिंगारी जली और उसने उठकर कहा, ठीक है, यह खेत नहीं तो कोई और रहा। हे पार्थ, यह चिंगारी मैं ही था। जब तू सबसे अंधेरे में होता है और भीतर से कोई एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है, उठ, अभी नहीं रुकना,
वो आवाज मेरी होती है, वो आवाज कभी बंद मत करना। रामू उठा, घर आया, मां को कुछ नहीं बताया, रात को चुपचाप सोच में डूब गया। और सुबह जब उठा तो उसने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपने गांव में एक बुजुर्ग बढ़ई को देखा था। नाम था उनका हरिचरण काका। वो लकड़ी का काम करते थे। रामू उनके पास गया और बोला, काका मुझे सिखाओ। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों? रामू बोला, क्योंकि मेरे पास सीखने के सिवा और कुछ नहीं है। हरिचरण काका ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराए और बोले, आजा। हे पार्थ, जब इंसान सच्चे मन से कहता है कि मुझे सिखाओ तो गुरु मिलता है। जब इंसान सच्चे मन से कहता है कि मुझे राह दिखाओ तो राह मिलती है। जब इंसान सच्चे मन से कहता है कि हे कृष्ण, मैं तेरा हूं, बस तू ही मेरा सहारा है, तो मैं आता हूं। मांगना सीख, लेकिन दुनिया से नहीं, मुझसे मांग। रामू ने सीखना शुरू किया। हरिचरण काका के साथ रोज सुबह जाता, लकड़ी चीरना, छीलना, जोड़ना, आकार देना। शुरू में हाथों में छाले पड़े, उंगलियां कट गईं। काम गलत होता तो काका डांटते, लेकिन रामू ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था यह सीखना उसके लिए नहीं, यह सीखना उसकी मां के लिए है, उसकी बहन गौरी के लिए है। और जब काम किसी अपने के लिए किया जाए तो थकान कम लगती है। हे पार्थ, अपने काम में एक मकसद ढूंढ। सिर्फ पैसे के लिए मत कर, किसी के लिए कर। जब तू किसी के लिए काम करता है तो उस काम में मेरी शक्ति आ जाती है। जब तू सिर्फ अपने लिए काम करता है वो सीमित है, जब तू किसी और के लिए करता है वो असीमित हो जाता है। 6 महीने बाद रामू खुद छोटा मोटा सामान बनाने लगा, चारपाई, कुर्सी, छोटे छोटे खिलौने, और उन्हें बेचने लगा। पहला दिन कुछ नहीं बिका, दूसरा दिन एक खिलौना बिका, 2 रुपए मिले। तीसरा दिन फिर कुछ नहीं, लेकिन वो गया, रोज गया, बाजार में बैठा, धूप सही, बारिश सही, लोगों की बेरुखी सही, लेकिन गया। और धीरे धीरे लोग जानने लगे। रामू का काम साफ था, ईमानदार था। उसने कभी घटिया सामान नहीं बेचा, उसने कभी ज्यादा दाम नहीं लिए, और इसी ईमानदारी ने उसकी पहचान बनाई। हे पार्थ, ईमानदारी धीमी होती है लेकिन टिकाऊ होती है। बेईमानी से जल्दी मिलता है लेकिन जाता भी जल्दी है। ईमानदारी से जो मिलता है वो रहता है, बढ़ता है, और उसमें मेरा आशीर्वाद होता है। 1 साल बीता, 2 साल बीते। रामू की छोटी सी दुकान हो गई, मां की दवाई होने लगी, गौरी की पढ़ाई होने लगी। लेकिन तभी एक और तूफान आया। गांव में बाढ़ आई। उस बाढ़ में रामू की दुकान बह गई। जो सामान था वो बह गया, जो औजार थे वो बह गए। जो 2 साल में बनाया था वो 1 रात में चला गया। उस रात रामू फिर से वहीं था, शून्य पर। और मां ने उस रात जो किया वो मैं कभी नहीं भूलता। मां उठी, उस बाढ़ के पानी में घुटनों तक भीगी, और उसने घर के उस कोने में से एक पुरानी पोटली निकाली। उसमें कुछ पैसे थे, मां ने सालों में जोड़े थे, एक एक पैसा। और मां ने वो पोटली रामू के हाथ में रखी और कहा, बेटा यह तेरे लिए रखे थे, ले जा, फिर शुरू कर। और रामू फूट फूट कर रोया। हे पार्थ, मां, यह शब्द मेरे मुंह से भी श्रद्धा से निकलता है, क्योंकि मां मेरा ही एक रूप है। मां वो है जिसने तुझे बिना शर्त प्रेम करना मुझसे सीखा है। मां वो है जो अपना पेट काट कर तेरा पेट भरती है, अपनी नींद छोड़कर तुझे सुलाती है, अपनी जिंदगी गला गला कर तेरी जिंदगी बनाती है। जिसके जीवन में मां है उसके जीवन में मेरा आशीर्वाद है। मां की सेवा करना मेरी सेवा है। मां की आंखें गीली करना मेरी आंखें गीली करना है। अगर तू सुन रहा है और तेरी मां अभी भी है तो एक काम कर, यह सुनने के बाद जा, उनके पास जा, बस उनके पास बैठ जा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस बैठ जा, यही सबसे बड़ी पूजा है। रामू ने फिर शुरू किया, इस बार और हिम्मत से, क्योंकि उसने सीख लिया था कि शुरू करना डरावना नहीं होता, बस पहला कदम भारी होता है। पहला कदम उठाने के बाद दूसरा खुद आ जाता है। और इस बार उसने अकेले नहीं शुरू किया। उसने गांव के 2 और नौजवानों को साथ लिया, जो उसकी तरह बेकार बैठे थे, जिनके पास काम नहीं था। उन्हें उसने सिखाया वही जो हरिचरण काका ने उसे सिखाया था, और 3 मिलकर काम करने लगे। हे पार्थ, जब तू अकेला आगे बढ़ता है तो तू एक इंसान की जिंदगी बदलता है, अपनी। लेकिन जब तू दूसरों को साथ लेकर चलता है तो तू कई जिंदगियां बदलता है।
और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यही कर्मयोग है, यही सेवा है। समय आगे बढ़ा, रामू की उम्र बढ़ी, उसका काम बढ़ा। उसके साथ 20 लोग काम करने लगे। वो गांव का सबसे बड़ा छोटा आदमी बन गया। छोटा इसलिए कि उसके पास कोई बड़ा बंगला नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन बड़ा इसलिए कि उसके कारण 20 घरों में चूल्हा जलता था। और एक दिन गांव के एक बड़े साहब आए। उन्होंने रामू का काम देखा, प्रभावित हुए और बोले, रामू तुम शहर चलो, वहां तुम्हें बड़ा मौका मिलेगा। और रामू के मन में एक सवाल आया, अगर मैं शहर गया तो यह 20 लोग क्या करेंगे? उस साहब ने कहा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। और रामू ने कहा, नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। जो मेरे साथ चला है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। हे पार्थ, यह वचन था और वचन निभाना मेरा स्वभाव है। और जो मेरे स्वभाव को अपनाता है वो मुझ जैसा हो जाता है। वचन दे तो निभा, वादा कर तो पूरा कर, जो तू बोले वो कर। यही चरित्र है, और चरित्र से बड़ी कोई दौलत नहीं। रामू ने शहर नहीं गया, लेकिन उसने गांव में ही एक बड़ी कार्यशाला बनाई। 20 से 50 लोग, 50 से 100। धीरे धीरे उसका सामान शहरों में जाने लगा। उसने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा और गांव ने उसे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इस यात्रा में एक और मोड़ आया जिसकी बात करना जरूरी है। रामू की बहन गौरी पढ़ लिख कर बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की बात चल रही थी। एक अच्छा लड़का था, शहर का था, पढ़ा लिखा था। रिश्ता तय हो गया। शादी की तैयारियां होने लगीं और तभी लड़के के घर से खबर आई, दहेज चाहिए। रामू के पास उतना नहीं था और उस लड़के के पिता ने कहा, तो रिश्ता नहीं होगा। रामू के पास 2 रास्ते थे। एक यह कि किसी से उधार लो, किसी के सामने हाथ फैलाओ, किसी से भीख मांगो और यह शादी करो। दूसरा यह कि इस रिश्ते को जाने दो।